सबों ने सलाम करा स्तुति करी बनाए। जीवदान तुम इन्हें दिया, तुम्हारी बढ़ाई कहीं न जाए, तुम्हारी बढ़ाई कहीं न जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर सास जी, हम सद्गुरु महाराज के साथ साधना में जुटे हुए हैं और हमें श्रवण करना है, परमात्मा ने कान दिए हैं। हमें दर्शन करना है, परमात्मा ने आँख दिए हैं। और सभी गुण अंग इंद्रियों परमात्मा ने बख्शिश किए हैं। इसी गुण अंग इंद्रियों के साथ हमें दिव्य परम धाम की यात्रा की और दिव्य परम धाम को यहीं पर इसी शरीर द्वारा अनुभव करना है। हम भी तक श्रवण कर रहे हैं और वो भी वर्ड बाई वर्ड, और प्रसंग और श्री लालदास जी महाराज हमारे साथ हैं और लालदास जी महाराज के साथ हम हैं। इस तरह से सभी का कल किरंतन ग्रंथ में भी हमने वल्लभाचार्य के विषय में हमने श्रवण किया और एकदम श्री कृष्ण भक्ति के साथ कृष्ण धारा में सद्गुरु से पहले पहले कौन कौन जुड़े और किन्होंने क्या क्या इस धरती को दिया, उनको भी समेट करके हम सभी के प्रति भाव श्रद्धांजलि रखते हुए भाव विभोर होते हुए जा रहे हैं। ये महापुरुषों के जीवन ही हमें गतिशील बनाता है। हम कभी कभार जीवन में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक हिसाब से थक जाते हैं और हमारा दिशा बहुत मंद हो जाता है। महापुरुष का जीवन ही ऐसा है कि हमारे जीवन में ताजगी ले आता है और हम दिशा कभी कभी भूल जाते हैं, तो हमें दिशा सूचक यंत्र की तरह महात्माओं की जीवनी हमारे जीवन में काम करता है। परमात्मा श्री कृष्ण अपने आप में वो शस्त्र विहीन है, लेकिन अर्जुन को उन्हें शस्त्रवान बनाया। महापुरुष ऐसे होते हैं, उन संतों के शब्दों से हमें सक्रिय बनाता है और उसमें हमारे जीवन में प्राण भर देता है। और वास्तव में हम बीतक द्वारा अपने आप को, जीवन को सुधार रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं, ये भी मूल्यांकन करने का है। जीवन को बिगाड़ रहे हैं कि हम सुधार रहे हैं, दृष्टिकोण अपने अपने। देखिए, दूध के अंदर जो मक्खन है, उस मक्खन को अपने लक्ष्य घी तक पहुंचने के लिए बहुत ही हर्डल्स पार करना होता है। और दूध पूरी तरह न बिगड़े तो दही नहीं होता है, दही पूरी तरह न बिगड़े तो छाछ नहीं होता है, और छाछ बने बिना मक्खन नहीं आता है, और मक्खन को अग्नि में तपाए बिना घी नहीं बनता है। इसीलिए एक अर्थ में हम ये बीतक के माध्यम से अपने आप को बिगाड़ रहे हैं बोलना पड़ेगा, क्योंकि संसार से जब तक नहीं बिगड़ेंगे परमात्मा के लायक नहीं बनेंगे। कुछ उल्टा पुल्टा है साधु संतों की उल्टी बानी, बरसे कमल भीगे पानी। इस तरह से बीतक हम जीवन में अपना अंग बना रहे हैं। जीवन का एक मुख्य, हमारा जीवन का मुख्यता क्या, हमें जीवन का विशेषता क्या है, जीवन किस अर्थ में जीवन है, इन महापुरुषों के जीवनी रोज़ हम कम से कम 1 घंटा अपना एक खुराक बना रहे हैं। और ऐसा अभी हो रहा है और पहले भी हो रहा था और आगे भी होगा। लेकिन रही बात, इसमें कितने हम अपना आत्म साक्षरता करते हैं। इसको अंतिम कान की शक्ति जब तक है, आँख की शक्ति जब तक है, इन चौपाई को देखना और कान से सुनना, ऐसा परिस्थिति अपने आप बनाना पड़ेगा। तो बीतक हमें जीवन में 2 शब्द है, ध्यान देना सुंदर सा। एक धार्मिकता है, एक आध्यात्मिकता है। धार्मिकता किसे कहते हैं? धार्मिकता पुण्य करना, ध्यान से सुनना, पुण्य करना, पुण्य कमाना, लेकिन पाप को नहीं छोड़ना, ये धार्मिकता है। समझ में आई बात?
हम जो भी हम दिनचर्या में कर रहे हैं धार्मिकता से कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता से कर रहे हैं, हमारा ही अंदर पर्सनालिटी है, हमारा व्यक्तित्व। हम धार्मिकता में एकदम पुण्य करना, अच्छे काम करना, सेवा करना, इस तरह से लगे हुए होते हैं, लेकिन अंदर में एक गांठी रहती है, अंदर की एक कहीं कड़ी रहती है, वो जो है पाप को नहीं छोड़ना, ये धार्मिकता। आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता उसे कहते हैं दूध बेचना है, बस दूध बेचना है, उसमें पानी का दिल दिमाग में कहीं भी नक्शा नहीं। हमें स्वाध्याय करना है, हमें कर्म करना है, बस अपना परमात्मा को सौंप करके करना है, बिल्कुल दूध के भांति करना है, पानी मिश्रित करके, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना है। इस परिप्रेक्ष्य से अगर हम जगे अंदर से, तो हम आध्यात्मिकता में प्रवेश करते हैं। जैसे आपको तरीका बताऊं, दूध हम बेच रहे हैं तो होश में आना चाहिए कि जिसमें मैंने 10 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिक्स कर दिया तो 50 रुपये लीटर दूध का है, तो 50 रुपये लीटर दूध में मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया, तो दिन में 500 रुपये की जगह में मेरा 600 रुपये आएगा, मेरा 600 रुपये आएगा। तो 600 रुपये में दिन में जो 100 रुपये आ रहा है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन पानी का पैसा है, पानी में जाएगा। इस चीज़ को हमें अपने कर्म में धर्म जोड़ करके हम आध्यात्मिकता होना है। दूध हम सप्लाई दे रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, लेकिन पाप को नहीं छोड़ना है। धार्मिक पाप को नहीं छोड़ना मतलब वो पानी मिक्स करना, कर्म में आलस्य आना, कर्म में स्वार्थ घुसाना, ये सब उसी के अंदर आता है। थोड़ा सा उदाहरण दे करके हम समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 लीटर दूध में 500 रुपये होता था 50 रुपये के हिसाब से, लेकिन मैं 2 लीटर बढ़ा के दिया दिन में 100 रुपये के हिसाब से, 30 दिन में 3000 रुपये तो आए। बस 1 महीना होते ही जितना पैसा था उसमें से मेरा 3000 रुपये ज़्यादा आया, मुझे ज़्यादा पैसा दिखाई दिया। और जैसे ही मैं दूध का पैसा लेकर के 3000 रुपये ज़्यादा पैसा लेके आया, हिसाब भी लगा रहा हूँ कि 3000 रुपये मेरा पैसा दिखाई दे रहा है 3000। सुंदर साहब जी, घर में ऐसे आपत्तिजनक या तो कोई सदस्य बीमार हो जाएंगे, या बच्चे बीमार हो जाएंगे, या कुछ गाड़ी कहीं ठोक ठाक होगा, कुछ ना कुछ होगा। ध्यान देना, वो 3000 रुपये हम लेके आए ना, 6000 रुपया का नुकसान पहुंचा देता है। ये 3000 ये काम करता है। आप सिर्फ जो दूध का 50 रुपये के दर जो पैसे लेके आते तो वो नुकसान नहीं होता, क्योंकि तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहब से क्या छिपावे दिन के हाथ में डोरी। जिनके जीवन में ये फार्मूला आया है और कर्म में बिल्कुल सेवारत होकर के इस विवेक से हम अपने कर्म को सुधारेंगे तो हमारा अभी तक कुछ ऐसा प्रारब्ध कर्म है वो भोके खत्म होगा, और जो क्रियमाण जो कर्म है, वर्तमान जो कर्म कर रहे हैं, उसको हम ज्ञान के द्वारा बदल देंगे, और हमारा संचित कर्म जो है वो ज्ञान से अपने आप जालेगा। तो जीव मुक्त हो जाएगा, और कर्म के शुद्ध होने के कारण, निस्वार्थ होने के कारण, आध्यात्मिक होने के कारण हृदय में प्रकाश होगा, और वो प्रकाश जो ज्ञानी अंतस्करण जो है उसमें परमात्मा का उपस्थिति का, परमात्मा का रिफ्लेक्शन जो है, सूर्य का प्रकाश तो वही है, लेकिन लुकिंग ग्लास में बढ़िया से रिफ्लेक्शन फेंकता है, कीचड़ में नहीं फेंकता है। सूर्य का रोशन तो बराबर है, तो परमात्मा की मेहर तो बराबर है, लेकिन शास्त्र होते हुए, संत महापुरुष को जीवनी होते हुए उन्होंने कर्म की शिक्षा दी है, फिर भी जीव जो है वो अपना जो टेढ़ापन है, यही उसको
कर्म भोगाता है। परमात्मा ने कमी नहीं रखे हैं। जब हम ज्ञान के द्वारा, सत्संग द्वारा जब हम कर्म का थ्योरी को समझते हैं, कर्म थ्योरी समझ करके जीवन को हम सात्विक बनाते हैं, अंतस्करण निर्मल बनाते हैं, तो वही सूर्य का किरण लुकिंग ग्लास में रिफ्लेक्शन फेंके जैसा ही हमें ब्रह्मानंद का अनुभूति इसी अंतस्करण में होता है। नहीं तो कर्म बिगड़ने के कारण और अंतस्करण विकारयुक्त होने के कारण कीचड़ में से जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ऐसे हमारे अंतस्करण होते हुए भी हमें ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं होती। तो ये महापुरुषों को जीवनी श्रवण करके हम जीवन को आध्यात्मिकता से जुड़ाएं, बनाएं। लोग मक्खन बेचते हैं, उसमें दुनिया का केला वाला डाल करके मिक्स करके बेचते हैं, व्यापार के हिसाब से बोल रहा हूँ। सुंदरे सत्य के बंजारे एक बात को समझाए, हम भी सत्य के व्यापारी वाले हैं। साचारी साहेब साचा सौंपाए, साचा को साचा है प्यार। जीवन में हर क्षण सत्य का व्यापार करें, सत्य से जुड़े रहें। श्री बीतक साहेब के माध्यम से हम सदगुरु महाराज की जो सेवा करने का ढंग देखिए, हम वही देख करके आ रहे हैं कि कितना बाल अपने घने निर्विकार होकर के सेवा में कोई शंका नहीं। यही तो जीवन में सीखना है। हम कितना ज़्यादा कर्म करते हैं वो नहीं पता रहता, वो कर्म कम क्यों ना हो, लेकिन कैसे करते हैं उस कर्म में क्वालिटी को देखना होगा। क्वांटिटी तो कोई भी करता है। देवचंद्र जी महाराज खबरदार बैठे हैं और गुरु हरिदास जी होशियार बैठे हैं। बीच में भागवत का ग्रंथ है और शिक्षा ले रहे हैं देवचंद्र जी महाराज, और हरिदास जी शिक्षा दे रहे हैं श्रीमद् भागवत की। बीच में आ गया कोई एक आपत्तिजनक कि बिच्छू ने काटा हुआ आदमी, और उन्होंने बिच्छू का मंत्र से उसको मुक्त कर दिए। और बिच्छू का मंत्र उन्होंने और उनको विष मुक्त बनाए। खड़े हो गए, साष्टांग प्रणाम किया और सभी ने हरिदास जी को सलाम किया, प्रणाम किए और स्तुति करी कि अगर आप नहीं होते तो इनका जीवन चला जाता। आपने इनको जीवन दान दिया, इस तरह से प्रार्थना किए। अब वो तो चले गए, फिर दोनों गुरु शिष्य श्रीमद् भागवत के बैठक में आ गए और हरिदास जी ने कहा, तब हरिदास जी ने कहा, श्री देवचंद्र सो वचन, देवचंद्र जी महाराज को कहा कि देवचंद्र बड़ो मंत्र है, ये बड़ो मंत्र है, ये राखो तुम्हारे तन, ये तुम ये मंत्र को रखो, बहुत काम आएगा। जो एक घड़ी अगर फुर्सत न होती मंत्र कहने में तो प्राण न रहते इनके। देखो तो अभी तुम्हारे आंखों के सामने, अगर मैं यहाँ नहीं होता या मैं देरी करता तो आदमी का जीवन चला जाता। तो उस मंत्र ने देखो तो जीवन दान दिया कि नहीं दिया। बहुत समाज का काम होता है, ये रखो। देखो गुरु हरिदास जी इतने खुश हो रहे हैं कि शिष्य से कि पहला एक मंत्र तो दे दिए, भजमन श्री वृंदावन नित्य बिहारी, और अभी दूसरा मंत्र देने के लिए तैयार हो गए। देवचंद्र जी मांगे नहीं और शिष्य भी शिष्य ही थे। और हम जैसे वहाँ होते तो गुरु महाराज भागवत का श्लोक किनारा करके, मतलब जो कौन सा मंत्र था, थोड़ा सा हमको भी।
प्रलोभन आ ही जाता है। लेकिन ना देवचंद्र जी महाराज उनके दिमाग में नहीं, और गुरु हरिदास जी दिमाग में डाल रहे हैं, ले लो ये मंत्र रखो। और शब्द आप लालदास जी महाराज जो प्रयोग करते हैं आप ध्यान से सुनना। देवचंद्र जी बड़ो मंत्र है, ये राखो तुम्हारे तन बोले, राखे तुम्हारे मन भी नहीं बोले, बुद्धि भी चित्त भी नहीं बोले, तुम्हारे दिल भी नहीं बोले, तुम इस तन में रखो। कहने का मतलब तन लौकिक वस्तु है और लौकिक सुरक्षा के लिए लौकिक मंत्र रखो। पारलौकिक मंत्र तो तुमको मैंने दिया ही हूं, एक लौकिक मंत्र है, लौकिक शरीर है, लौकिक रक्षा के लिए रखो। बात तो लॉजिकल है ना। ये राखो तुम्हारे तन बोले हैं, उस शब्द को ध्यान दें। उसके बाद कहा कि तब देवचंद्र जी ने कहा, अब ये बात को डायलॉग को सुन करके आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल इस तरह से कोई महात्मा आए या कुछ तरह से मंत्र की बात की हो कि अपने, या भी उन्होंने समाज उत्थान की बात करना, हमें चाहे स्वार्थ के लिए हो चाहे परमार्थ के लिए कहा, कोई अगर मंत्र देने के तैयार हैं तो हम वहाँ पर खड़े हो जाएं, अपना विवेक क्या बोलता है। देवचंद्र जी महाराज का विवेक क्या बोल रहा है पहले उनका भी सत्संग करें। तब देवचंद्र ने कहा, हरिदास जी गुरु जी सुनो तुम, एक गुरु महाराज आप मेरी दो शब्द श्रवण करें। हमको मंत्र जो तुम दियो, आपने जो भजन मन श्री वृंदावन जो आपने जो मंत्र दिए हैं सो हृदय राखे, हम उसको मैंने अपने हृदय में रखा हूँ। और आपने वो मंत्र देते समय कहा था कि देवचंद्र, आपने भी कहा और शास्त्रों में भी हम श्रवण करके आए कि ये जीव जो है एक बार धरती में आता है तो माँ के गोद से होके आता है, उस जठराग्नि से जब परमात्मा जीव को बाहर निकालते हैं तो जीव को बहुत कष्ट होता है। उस जीव उपनिषद में ये बात रखी है, ये बहुत कष्ट भोगता है। तो उस समय जीव ऐसा कहता है कि रोते हुए बिलखते हुए परमात्मा से कि हे परमात्मा मुझे इस कष्ट से मुक्त करिए। तो उस समय में चिंतकों ने उस जीव की प्रार्थना से कहा है कि 1,00,000 बिच्छू एक ही साथ डंक मारे तो कितना पीड़ा होता है। ऐसा जीव को कष्ट होता है संसार में आते वक्त, और इस शरीर से जाते वक्त भी उतना ही कष्ट होता है। हम बोलते हैं ना फलना का मर गया, फलना का शरीर छूट गया, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन बोलना जितना आसान है, जो जा रहा है ना वो उस जीव के प्रार्थना से कहा है, जीव के दर्जा से कहा है कि वो जीव निकलते समय शरीर से उतना ही कष्ट होता है जैसे कि छटपटाता है, हाथ पैर फेंकता है। तो एक बार इस शरीर से निकलते समय 1,00,000 बिच्छू एक ही साथ डंक मारे, इतना कष्ट होता है जीव को शरीर से निकलते समय और संसार में आते समय, मतलब जन्म और मरण में इतना कष्ट होता है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और गुरु महाराज आपने भी कहा है। मंत्र का महिमा बताते समय आपने कहा था, हे देवचंद्र ये कृष्ण मंत्र ऐसा मंत्र है कि जन्म मरण के चक्कर से, अर्थात उस 100 बिच्छू का डंक जैसे इस चोट से मुक्त करने का मंत्र मैं तुमको प्रदान कर रहा हूँ। और आपने कर विश्वास करके कहा था और सखी भाव कर भजिए करके कहा था, और हमने विश्वास करके और रग रग में हम उस मंत्र को बैठाए हैं। तो अब ये जन्म मरण के ही मुक्ति के लिए जो मंत्र मिला हुआ है और इतना कष्टदायी जीवन से मुक्ति होने का जो मंत्र मेरा रग रग में है, तो ये एक बिच्छू का मंत्र दूर करने का ये मंत्र मैं दूसरे कहाँ किस जगह में रखूँ, क्योंकि कोई जगह ही नहीं है मेरा दूसरे रखने का। ये मेरा मन बोलता है गुरुदेव आगे आपकी मर्जी।
तब देवचंद्र जी कया हरिदास जी सुनो तुम, हमको मंत्र जो तुम दियो सुहृदय राखी हम। सो यह मंत्र कैसा है, जो लाख बिच्छू का दुख, सो जन्म और मरण का छुड़ाए के देवे सुख। सो मंत्र जिन उर में रहे, वो मंत्र जिसके हृदय में है, तहाँ एक ऐसे समाये, प्रेम की गली अति सांकड़ी तामे दोनों समाये। मैंने तो ये मंत्र जो है प्रेम से इतना जगह में रखा, ऐसे जगह में रखा हूँ जहाँ दूसरा मंत्र समाता ही नहीं, दूसरा मंत्र उसमें आएगा ही नहीं। प्रभु मैं क्या करूँ गुरु महाराज। ओहो, पहला भी एक बार ऐसे ही परिचय दिए थे, विचारणात्मक परिचय, कि कुछ दूसरों का मंत्र लिया है तो बोले सन्यासियों का मंत्र लिया, तो रोटी में चिपकाओ, तो बोले कि गुरु महाराज ये चिपकाने से जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तो काम क्रोध लोभ मोह कितने सारे हैं, और इतना सरल से जाता तो कागज़ में लिख करके दे देते, लेकिन ये जाएगा नहीं। हाँ, थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट, यदि आपका देने वाले जो मंत्र हैं वो महान है, शक्तिशाली है, तो मंत्र दूसरे अपने आप जाएगा। दिया जले और सूर्य उदय के पश्चात तो वो दिया अपने आप निष्क्रिय हो जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो हरिदास जी खुश हुए थे, ओहो ऐसा विवेकपूर्ण शिष्य मुझे मिला हुआ है, खुश हुए थे। उस समय मैंने बोला था ये गुरु की एक महानता है। हम यहाँ एज अ गुरु कैसे होना चाहिए उसको भी दर्शन कर रहे हैं, एज अ शिष्य कैसे हैं ये भी हम श्रवण कर रहे हैं इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में, और जीवन को हम गतिशील बना रहे हैं, और जीवन को हम किस तरह से विवेकपूर्ण होकर के जीना है। जल में नए कोरे रे जागे मैं सुपन्न करके हम चौपाई, फाइनल चौपाई बोल करके मुख को पवित्र कर से नहीं होगा, हृदय से पवित्र होना चाहिए। हृदय से पवित्र होने के लिए गुरु महाराज, सदगुरु महाराज के जीवनी को हम देख रहे हैं, और सदगुरु का विवेचन का हम सत्संग कर रहे हैं, उनका विवेक का सत्संग कर रहे हैं, उनका जो सत असत का जो शक्ति है उसको सत्संग कर रहे हैं, और हम सीख रहे हैं कि वास्तव में जीवन में क्या स्वीकार्य है, क्या अस्वीकार्य है। जो मंत्र जिन उर में तहाँ एक ऐसे समाये। अब आगे देखना, श्री हरिदास जी रीज के सिफत करी बनाए, दूसरा स्टेप। श्री हरिदास जी रीज के इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि वाह देवचंद्र। आगे क्या बोलते हैं, हे देवचंद्र जी ये बुद्धि हम में नहीं लगा। देवचंद्र हमारी बुद्धि पक्का है, सदगुरु जब मैंने गुरु ने मुझे जो मंत्र दिया था ना, ये गुरु ने जरूर मेरे को कहा था, और मैं होश में ही था, पता नहीं फिर ये आज जो तुमने बताया ना, इससे मुझे सारा रिमाइंड हो गया, और मुझे ऐसा हुआ हृदय में कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश के इसमें एक जुग्न का प्रकाश वहाँ दिखाई दे रहा था। सही बात कहा तुमने, जब लाखों बिच्छुओं का कष्ट दूर होने वाला मंत्र रग रग में, ये एक बिच्छू का ये कैसे समाएगा। आज सही में देवचंद्र ये बुद्धि हमें नहीं लगा, जो वचन तुम कहते हो सो हमें नहीं विचार। जिस तरह से तुम कहते हो वो जो है हमारे अंदर वो विचार आते ही नहीं। इन भात कई बीतके भई माए भुजनगर। लालदास जी महाराज कहा करते हैं कि ये 2.5-3 साल के अंदर ये भागवत तो मेन है, कृष्ण लीला श्रवण कर रहे हैं, इस बीच में ऐसे बुद्धि का परिचय, देवचंद्र जी महाराज का विवेक का परिचय किस तरह से धीरे धीरे प्रस्तुत हो रही है। हरिदास जी मनन कर रहे हैं, इसलिए लालदास जी महाराज कहते हैं मैं एक एक घटना बता करके तो बहुत बड़ा किताब हो जाएगा। इतने से समझ जाएं कि देवचंद्र जी के अंदर के जो विवेचनात्मक जो तत्व है वो कहीं से है। देवचंद्र जी सेवा करें पड़े न काहू खबर, इस तरह देवचंद्र जी सेवा में बार बार आ रहा है, सेवा कर दें आत्म के गरज, आत्म के कारण, पड़े न काहू खबर, कितना गोप्य सेवा कर रहा है। इससे हमें जीवन में बहुत बड़ी बात सीखनी है। एक दिन फिरते घर को देखे झरोखे पर,
फिर दूसरा एक आपको पहले भी सुने थे, परिक्रम कर रहे थे और ऊपर से झरोखा से देखे हरिदास जी ने पूछे कौन है, कौन है करके पूछे तो मैं हूँ, समय ख्याल नहीं रहा। कभी कभी ऐसा ही होता है, दरवाज़ा खोल दिया और अंदर फिर सेवा में लगे। लेकिन आज फिर दूसरी बार, पहले हमने बोले थे ये तो उनका डेली का रूटीन है, लेकिन अब दिखाने का चक्कर है ही नहीं। हमने उस समय बोला था अगर हम हैं तो गुरु महाराज आज देखा आपने, हम तो डेली आते हैं, ऐसा हमारा तुरंत मुख से भले ही न बोले दिल के कहीं नहीं कोने में काम करता है, ये माया जबरदस्ती है। लेकिन देवचंद्र जी महाराज के हृदय में वैसे ही नहीं है जैसे मिश्री में नमक नहीं है, इतना साफ। एक दिन हृदय में फिरते घर को देखे झरोखे पर, देखा श्री देवचंद्र जी को फिरते बुलाए लिए ऊपर। मैं जानिया तुम एक दिन भूला के रात को आए, ये तो नीता फिरता हो, तुम तो डेली परिक्रमा करते हो यहाँ पर, मैं तो एक दिन गलती से आ गया ऐसा लगा था, ये तुम्हारा ठीक नहीं है, ये तो नीता फिरता हो। अब आगे बोले मैं ये मेहनत सही न जाए, मैं तेरा ये मेहनत सहन नहीं कर सकूंगा देवचंद्र। देखिए सुंदर साथ जी, शिष्य का धर्म गुरु को डरवाना पड़ेगा, तभी शिष्य सफल होगा। हैं? शिष्य गुरु से डरे, गुरु से शिष्य डरे वो तो ठीक है, लेकिन शिष्य से गुरु डरे, हाँ, शिष्य में वो ताकत होना चाहिए, गुरु डरे, ये कैसे हो सकता है? हाँ, गुरु डरना ही पड़ेगा, अपने तरफ से नहीं, शिष्य की तरफ से बोल रहा हूं मैं। शिष्य, हे शिष्य, तुम्हारे कारण गुरु डरना चाहिए, हाथ हथियार से नहीं। ऐसी श्रद्धा शिष्य को बोल रहे हैं, ऐसी श्रद्धा, ऐसी विश्वास से भक्ति गुरु प्रति रखे, गुरु डरे कि इसका श्रद्धा मैं सहन कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, तब दरवाजा खुल जाएगा। आज वो स्थिति आ गई यहाँ पर। हम गुरु को डरवाते हैं धमकी दे करके, सिखाना हो तो सिखाओ, मंत्र देना तो दे दो, नहीं तो फिर नहीं बेचारे, हाँ ठीक है बेटा ले पाए वो नहीं जना भाषण आगे इधर। चाहे एकेडमिक एजुकेशन हो, चाहे आध्यात्मिक एजुकेशन हो, जहाँ ज्ञान लेन देन की बात होती है, ज्ञान परोसने की बात होती है, चाहे छोटे से घर में कुछ बनाने सीखने, किचन में कुछ बनाने से, हर गुरु तो बस जीवन का अंग है। छोटी छोटी बातें गुरु करना ही होता, मनुष्य को करना होगा, प्राणी को नहीं जरूरत। कुत्ता का जो बच्चा धरती में आएगा, पानी में फेंके उतर जाएगा, स्वभाव होता है, उसको सीखना ही पड़ेगा। मनुष्य को ही सीखना पड़ेगा और मनुष्य ही गुरु के सानिध्य जाना पड़ेगा। इसीलिए गुरु साक्षात परम ब्रह्म। आहा, ये तो नित फिरत हो, मैं मेहनत सही न जाए, तुम्हारा ये मेहनत को मैं सहन नहीं कर सकूंगा। तुम मोशो कहा कहत हो, क्या मांगत हो मुझसे, हे देवचंद्र, तुम मेरे से क्या चाहते हो जिसके कारण तुम इतनी मेहनत करते हो, मुझे वो बता दे, स्पष्ट बता दे, मैं वो दे दूंगा और मैं तुम्हारा जो चाहना को पूरा करके मैं अलग हो जाऊंगा, मुझे छोड़ दे। मैं तुम्हारी ये मेहनत, तुम्हारी ये भक्ति, तुम्हारा ये श्रद्धा, तुम्हारे विश्वास को मैं सहन नहीं कर सकूंगा। तुम मोशों कहा कहते हो, तुम मेरे साथ क्या कहना चाहते हो? 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, तुम मेरे से क्या चाहते हो? मुझे तो अंदर से घबराहट हो रहा है। क्या मांगो तो तुम क्या चाहते हो? क्योंकि भगवान का आराधना करने वाले बहुत समय तक तपस्या करने, भगवान जब दर्शन देते हैं, बोलो वत्स तुमको क्या चाहिए करके बोला है, शास्त्र भरा पड़ा हुआ है, तो सब भगवान के भक्तों ने किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा है। और गृहस्थ जीवन में कोई अपना घर गृहस्थ के ही
कुछ समस्याओं का समाधान मांगते हैं। इसलिए गुरु हरिदास जी कहते हैं कि उसी बैकग्राउंड से कि तेरे को भी क्या इच्छा है, तुम मांग ले भाई, मैं दे देता हूँ। मोसो तुम मोसो कहा कहतो क्या मांगत हो मुझसे, मोसो तुम कह दो वह मैं देऊं तुम्हें, मैं दे देता हूं। तब हरिदास जी ने कहा, ले देखना यहाँ पर हरिदास जी बोल रहे हैं, देवचंद्र जी बिल्कुल मौन है। देवचंद्र जी महाराज पता ही नहीं चल रहा है कि मांगना क्या चीज, क्या मांगने को बोल रहे हैं, कि कहीं इस तरह से गुरु शिष्य गुरु की सेवा करता है, कुछ मांगता है, ऐसा है क्या? कहीं नया चीज घुस रहा है दिमाग। कभी कभी हम अपने बच्चों को ना अपने आप शिक्षा देते हैं। कैसे? बेचारा एक कहीं पेंसिल उसको मिला हो, लेके आया, मम्मी पेंसिल करके ले। तूने किसकी चोरी की? कहां से चोरी करके ले आया? बेचारा बच्चा के दिमाग में नया चीज घुस गया। चोरी क्या होता है? बेचारा वो रास्ता में मिला, उसको पूछना चाहिए था कहाँ मिला बेटा, तो सीधा सीधा बताता फलना जगह मिल गया। उसको चोरी करने का आइडिया ही नहीं था, लेकिन हम शिक्षा दे गए। अच्छा, इस तरह से कहीं आया तो उसको चोरी बोलते हैं क्या? बस देवचंद्र जी महाराज के दिमाग में बिल्कुल साफ, क्या मांगने का भी कुछ चीज होता है क्या? मांगते हैं क्या? वो तो मौन रहे। तब हरिदास जी ने कहा, फिर मैं तुम्हें देऊं बाल मुकुंद। मेरे पास बांके बिहार और बाल मुकुंद का 2 मूर्ति है। बाल मुकुंद का मूर्ति मैं तेरे को दे देता हूँ। तिनकी सेवा तुम करो घर में ले जा करके, जीव पाओ आनंद, वहीं मस्त रहो कृपा करके। मेरा ये, मैं बीच में सोया हूँ और घर का परिक्रमा कर रहा है, पूरा घर का परिक्रमा कर रहा है, और सब सेवा बाल मुकुंद जी बांके बिहारी की सेवा करता है, और मैं मेरी सेवा करता है, मैं ये सामने कर सकता। बाल मुकुंद का मूर्ति देता हूँ, घर में ले जाओ और सेवा करो, तिनकी सेवा तुम करो, जीव पाओ आनंद। अब हमने भी सीख लिया इस तरह से कि हाँ, मांगना नहीं चाहिए, सेवा करते रहो। और ऐसा बात आई कि ठीक है मांगना, कोई ऐसा अवसर आ गया कि क्या चाहिए तुमको, तो बीतक याद आया। हाँ, देवचंद्र में समय में नहीं मांगे थे। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, गोका पीटा ज्ञान है ना, तो नहीं चाहिए। देवचंद्र महाराज कैसा रास्ता किया, अब न मानूं तो हृदय तो शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी गुनाहों इंद्रियों के लेवल से नहीं चाहिए बोल दें। और फिर आगे अब इसी में दूसरा ज्ञान स्टेप देखना। सदगुरु को तो दिमाग में मांगने की बात ही नहीं आई, तो बोले कुछ मांग। फिर उन्होंने, तो मैं बाल मुकुंद दे देता हूँ, तो घर में जाके सेवा कर। अब इस समय में हमारा रटन विद्या क्या बोलेगा? रटन विद्या बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं गुरु महाराज, फिर मेरा सारी भक्ति चली जाएगी, फिर अभी तक का मेरा सारा पुण्य चला जाएगा। नहीं नहीं, पट एकदम एक नहीं 2 नहीं 3 मुझे लेना ही नहीं, क्योंकि हम त्यागी का मूर्ति है ना, हमें त्याग दिखाना है ना। नहीं नहीं, देवचंद्र जी महाराज हाँ भी नहीं नाम नहीं। अब गुरु महाराज बोले कि मैं तुमको बाल मुकुंद देता हूँ, मना नहीं किया। देखो ना क्या बोले, तब देवचंद्र जी कहा, जो आज्ञा तुम्हारी होए हे गुरु महाराज, आपकी जो आज्ञा। कितना सिंपल लाइफ, हाउ सिंपल, कोई दिमाग प्रयोग, यहाँ तर्क ही नहीं, मांगे नहीं, बोले मैं दे दूंगा, और चुपचाप बैठे मैं बाल मुकुंद दे रहा हूं, बोले दे दीजिए, जैसी आ गया, यही भी दे राखे रास्ते ही भी दे रही। बोले ना, हम अपना जो है अपना एक कुछ डिग्निटी अपने जो दिखाने के लिए गुरु के पास भी नहीं 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 करके हम थोड़ा त्याग दे। गुरु के पास क्या
त्याग, वो ज्ञान की मूर्ति है, वो त्याग की मूर्ति, उसके हमारे अंदर इतनी सी त्याग किस क्या होगा। इसीलिए हम एक्सट्रीम नहीं जा रहे, मॉडरेट, मांग नहीं रहे, दे दिए तो अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, बस यही जीवन है। तब देवचंद्र जी ने कहा, जो आज्ञा तुम्हारी होए सोई हमें करनी, करे सेवा जो सोए। आप जिस तरह से गाइड करोगे वैसे सेवा मैं करूँगा। सुंदर साथ है। ठीक है, जो आज्ञा। श्री मामती कहे, साथ जी अभी तक का भुजनगर। अब ये प्रकरण 3 पूरा हो रहा है। लालदास जी महाराज विद्या के जो 70 चौपाई थी, तो प्रकरण 3 70 चौपाई पूरा कर रहे हैं। इस प्रकरण में टोटल भी तक 193 चौपाई पूरा कर रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी। जीवन में कितने किताबें पढ़े हम लोगों ने, कितने लाइन और कितने शब्दों को हमने सुने, और सदगुरु के बीतक के माध्यम से ये 193 जो चौपाई है, 193 चौपाई में जीवन में हमने क्या सीखा, क्या पाया। आपको होमवर्क एक बार फिर पीछे से आना। लालदास जी महाराज अभी तक घर में है तो ये 193 चौपाई जो है पढ़ लेना, और एक बार स्केलेटन तैयार करना और जीवन का मेरुदंड में चिपका के देखना कि इस श्वास जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस श्वास जितने महत्व है उतना ही जो है ये बीतक सदगुरु की जीवनी हमारे जीवन में जरूरी है। तो कितनी बात हमने जीवन की बात इसमें से सीखी, इसका मूल्यांकन करते रहना। आप सब बच्चीखन हो, आप सब ज्ञानी हो, सज्जन हो। सुंदर साथ जी श्री मामती कहे, साथ जी अभी तक का भुजनगर, आगे इनके और कहूँ। लालदास जी महाराज कहते हैं, मेरा प्रकरण पूरा हो गया है, लेकिन प्रसंग और आगे है। बीता का पहचान पर, ये जो 70वां चौपाई का लास्ट लिटी जो है, 4th लिटी जो है, बीतक पहचान पर, ये लिटी का भाव जो है आगे आने वाला प्रकरण का भूमिका है। अब आगे जो करने जा रहे हैं बीता का पहचान पर, अर्थात यहाँ भी पहचान तो हो रहा है ना। मंत्र के विषय में भी सदगुरु ने अपना पहचान दिया कि मंत्र चिपकाने से जाएगा, और फिर बोले दूसरा मंत्र ले लो, बिच्छू का मंत्र। तो बोले कि जो आपने पहला दिया मंत्र रग रग में बैठा हुआ है, और दूसरा मंत्र समाएगा। पहचान तो दे रहे हैं, यानी हरिदास जी इनके अंदर का तत्वों का पहचान कर रहे हैं। अब आगे प्रसंग बाल मुकुंद जी को दे करके अब सेवा छुटाना, और अब मतलब अपनी सेवा से अपने से अलग होकर के उनको स्वतंत्र पूजा पद्धति दे करके करवाने का जो इच्छा है हरिदास जी की। और अब उस प्रसंग में बीता का पहचान पर आ रहा है। कहने का मतलब अब आगे क्या घटना होती है कि बाल मुकुंद जी को दे करके अब डेट फिक्स हो गया, ठीक है। अब उन्होंने घर में सब कुछ जगह बना लिया। अब घर में लीलबाई हैं और माता पिता हैं, धर्मपत्नी घर में है। अब धर्मपत्नी को तो क्या है, लीलबाई जी वो भी एकदम सात्विक, एकदम परमार्थी आत्मा है, और ऐसे तो संबंध नहीं है, क्योंकि न चाहते हुए भी संबंध लगा हुआ था। ये संबंध पक्का भी ऊपर वाले ने भेजा, इसलिए उन्होंने उसको भी अपने अस्वीकार इन द सेंस जहाँ तक अस्वीकार किए, जब स्वीकार कर ली तो फिर उन्होंने उसको इग्नोर नहीं किया, और सदगृहस्थ जीवन उन्होंने एक अंग में रखा, और वो है। लेकिन जो भक्ति है अपने से कहीं उसमें कोई बाधा नहीं है, न लीलबाई बाधा देती है और न देवचंद्र का दिल भ्रमित होता है। वो सब रेगुलर चल रहा है। अब घर में पूजा पद्धति के लिए जगह बनाए, बोले कि गुरु महाराज मुझे बाल मुकुंद दे रहे हैं, उनको पधरावना है तो जगह बना रहे हैं। तो इस तरह से तैयारी चल रही है। अब घटना किस तरह जाते हैं, लालदास में शब्दों में जाते हैं। हमारे बीच 20 मिनट टाइम और है सुंदर साथ जी, इसलिए अब हम दूसरा प्रकरण बातों बातों में आगे बढ़ा रहे हैं। प्रकरण 4 बाल मुकुंद का दर्शन। मेरे ग्रंथ में ये जो प्रिंटिंग है इसमें हेडिंग में है बाल मुकुंद का दर्शन, यानी बाल मुकुंद ने दर्शन दिया। किसको दिए, क्या बोले, अब ये दूसरा एपिसोड आगे जा रहा है।
या समय एक हरिदास जी दीन निको ठहराए कर। यहाँ पर या समय एक हरिदासी मतलब हरिदासी तो हरिदासी, एक दोस्त दूसरा हरिदासी का अर्थ नहीं, एक दिन से संबंध रखता है। या समय एक हरिदासी दिन, निको मतलब अच्छी तरह, अच्छा, निको मतलब अच्छा, अच्छा दिन ठहराए कर। अब वही जब मंत्र देने समय भी अच्छा दिन देख रहे थे, तो आज हम भी कुछ भी हो तो अच्छा दिन देखते ही हैं। गृह प्रवेश हो, चाहे शादीशुदा शादी के समय हो, मंत्र लेना हो, कहीं जाना हो, तीर्थ में निकलना हो, कुछ भी कार्य करना हो, हम भी थोड़ा सा ग्रह नक्षत्र का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ ऐसे ही अच्छा दिन देख लिए और कहा बाल मुकुंद जी पधराओ, तुम सेव अपने घर। अब डेट फिक्स हो गया। देवचंद्र जी महाराज ने भी घर में सब तैयारी की और उनका सुबह 3 बजे आने का रूटीन है। और आज तो और नाद होकर के बढ़िया से सिंहासन बना करके आए बाल मुकुंद जी घर में पधराओ। तो इधर हरिदास जी भी रात्रि को बढ़िया से बाल मुकुंद जी और सब पौड़ानी किए। देवचंद्र जी महाराज स्वयं पौड़ा के गए। और ऐसा मतलब नहीं है कि देवचंद्र महाराज पौड़ा रहे हैं और हरिदास जी हाथ बांध के बैठे, ऐसा नहीं है ना। दोनों मिल करके सारे करते हैं गुरु शिष्य, और उस जी की सेवा करके निकलते हैं। एक गुरु को एक लड़का, एक विद्यार्थी सेवा कर रहा था, चरण दबा रहा, और 11 बज गया, नींद आती है। गुरु महाराज जा हो गया बोलते नहीं, करता रहा बेचारा। 12 बजे का समय जैसा हुआ तो फिर अब जैसे नींद आने लगी तो गुरु पूछते हैं, बेटा तुम लोग कितने भाई थे? गुरु जी हम 4 भाई हैं। अच्छा अच्छा, 4। सेवा करता गया 1 बज गया। गुरु हरिदास जी ऐसे नहीं है, वो एकदम देख भाई तेरा धर्म है ठीक है, लेकिन बस हो गया, तू समय में जा। लेकिन ये जो उदाहरण का जो गुरु जी है, 1 बज गया छोड़ते नहीं, जा बोलते नहीं। शिष्य भी अपना धर्म निभाना। 1 बजे अब तो बोलेंगे, जैसे मुंह खोलने वाले हैं तो अब शायद जा बोलेंगे, बोलते तुम कितने भाई बोले? गुरु जी 4 भाई। अच्छा हाँ 4 मैं बोल गया। 2 बज गया, फिर वही प्रश्न। 3 बज गया, फिर वही प्रश्न, तुम लोग कितने भाई थे? अब शिष्य ने बोला गुरु जी 3 भाई। 3 भाई? अभी तो 4 भाई बोल रहा था। नहीं गुरु जी 1 भाई तो आपको सेवा करते करते मर गया। शिष्य का हृदय का दर्द न जाने वो गुरु फिर एकदम क्रिस्टल क्लियर 22 वर्षा एक दूसरे के हृदय को स्पर्श किया हुआ गुरु शिष्य का धर्म है। हमारे हरिदास जी बिल्कुल गुरु महाराज देवचंद्र जी को घर भेजते हैं समय पर। अब सुबह आना है। अब दूसरे दिन तो अब उस दिन एकदम फिक्स डेट है, अब बाल मुकुंद को लेके जाना है। तो बाल मुकुंद जी मतलब हरिदास जी भी उठे आज जल्दी और उठ करके आज तो बाल मुकुंद जी को पधराना है देवचंद्र के घर में। तो वो भी आ ही रहा होगा, हम भी थोड़ा तैयार करें। आज मतलब ये फंक्शन है, ये घर में कोई विशेष कार्य हो तो थोड़ी हम आराम से सोते हैं। जल्दी उठते हैं, नहा धोना सब साफ सफाई जो भी है, कोई गेस्ट आ रहे हैं या जो भी है, तो उत्सव मान के चलिए, तो बहुत बड़ा उत्सव है आज। बाल मुकुंद जी कब से हरिदास जी के पास है, वृंदावन में गुरु परंपरा से ले आए हैं, इतना महान काम है। आज अपने हृदय बाल मुकुंद भगवान को, परमात्मा को आज दे रहे हैं। एक प्रदुर्पी है, लेकिन ये जो पात्र है ना शिष्य देवचंद्र, इसको तो देना ही है। अब सुबह उठे और नाद होकर के जैसे पर्दा खोले, ता दिन जो देखे सेवा में, समय प्रातः काल के जे, स्वरूप तो देखे नहीं, तब लगे तहाँ ढूंढने। घटना क्या हुई? जैसे पर्दा खोले, बाल मुकुंद मूर्ति है नहीं। बांके बिहारी का है, साथ में पौड़ाए थे, लेकिन बाल मुकुंद की मूर्ति नहीं है। स्वरूप तो देखे नहीं, जिनको आज पधरावना है ये स्वरूप तो है ही नहीं।
तब लगे कहाँ ढूंढने, कहाँ गया स्वरूप काहू न पावे, कहीं नहीं इधर उधर, कोई चोरी करके लिया, दरवाजा भी बंद है, कई खिड़की साफ बंद है, रात को जैसे बंद करके सोए वैसे ही है, कहीं तोड़ फोड़ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मूर्ति गायब है। भय बिहारी जी, भय हरिदास जी दिलगीर, दिलगीर का अर्थ होता दुखी, दिल से बहुत दुखी हो गए। सिंहासन से जा पर पावे नहीं कि मैं कर, कहीं भी नहीं, ना इधर ना उधर, कहीं भी नहीं। लगे पूछने घर में अपने अर्धांगिनी से पूछते हैं, अपने बड़ा लड़का वृंदावन है उनका नाम, उनसे पूछते हैं यहाँ कोई तो आया नहीं। जवाब आता है उधर से, तब जवाब तेना ने दिया, यहाँ किन की ताकत जो आए, यहाँ कौन आ सकता है। हरिदास जी विस्मय भय, हरिदास जी बहुत दुखी हो गए। सेवा बिहारी जी की कर, अब इधर ढूंढे उधर ढूंढे कुछ नहीं, तो जो भी सेवा करना, उठापन करना है, जो भी करना है बिहारी जी को किए, बिहारी जी बाकी बिहारी के किए। बाल मुकुंद जी को ढूंढता पूछा था इधर उधर, पसा हुए यूं कर, पसा मतलब थकित हो गए, परेशान हो गए, मिली नहीं। अब इन समय आए पहुंचे श्री देवचंद्र जी घर से। अब समय हो ही गया, देवचंद्र जी पहुंचे और तैयारी तो थी ही, ये सही सलाह था, देवचंद्र जी को आना ही था, पूरा तैयारी करके आए, भद्रवेश होकर के आए, तो आना ही था, आ गए। अब आते ही घर में कुछ मतलब मंदिर में, देवचंद्र जी के तो मंदिर है, हरिदास जी के घर है, कुछ गड़बड़ दिखाई दे, कुछ अपसेट है। बोले कि गुरु महाराज क्या हुआ, आप बहुत परेशान दिखा दे। हरिदास ने कहा, देवचंद्र रात को हम लोग दोनों ने पढ़ावनी करके गए थे ना, हाँ देख बाल मुकुंद जी नहीं। आश्चर्य हो गया देवचंद्र जी, क्या हो गया। यह हकीकत सुन के दिलगिर हुए मन में, ये जो समाचार सुन करके, ये जो वास्तविकता सुन करके दिलगिर हुए मन में। हरिदास जी के विषय में भी बोला, भाई हरिदास जी दिलगिर। देवचंद्र जी महाराज सुने दिलगिर हुए मन में, सदगुरु महाराज भी दुखी, यानी देवचंद्र जी महाराज भी दुखी हुए और मतलब गुरु से दोनों दुखी हो गए। और दुखी तो होना ही है, लेकिन अपना अपना दर्जा देखना क्यों दुखी है। और हरिदास जी सो लगे बातें करने। हरिदास जी कहा कि हे गुरु महाराज, ये जो आपको जो दुख पहुंचा ना, ये दुख पहुंचाने के कारण मैं अपात्र होने के कारण मेरे घर नहीं आना चाहते हैं, मेरे सेवा स्वीकार नहीं करना चाहते कि मैं अपात्र हूं, इसलिए बाल मुकुंद से गायब हो गए, जिसके कारण आपको दुखी किया। मैंने इतने दिन तक आपकी सेवा करके यही मेरा रिजल्ट। आप तो इतने भावुक हो गए देवचंद्र कि मेरा अपात्रता के कारण आप दुखी हो रहे हैं। अब हरिदास जी बोलते हैं, मेरा तेरी अपात्र की बात नहीं है, मैं तेरे को देने को लायक नहीं हूं। देखो, ये है प्रेम संवाद, ये है प्रेम संवाद। घर घर में प्रेम संवाद बना सकते हैं, ये इस अर्थ में कि पिताजी को आगे रख करके काम करना चाहते हैं। पिता पुत्र को, तू कर ले, तेरे को स्वावलंबी होना है, तेरे को स्वयं स्टैंड होना है, यू गो अहेड। पिता पुत्र का झगड़ा हो रहा है। पिताजी, नो आई एम नॉट गोइंग टू एट ऑल, यू हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ मी, यू हैव टू स्टैंड बाई। पिताजी आप स्पष्ट कर दो, नहीं आपके बिना तो मैं हिलूंगा नहीं। पुत्र तू कब तक मेरा राह देखेगा, कब तक तू मेरे को सामने में करेगा। पिताश्री, वो टेंशन है आपका नहीं, कब तक मैं आपके आगे रहूं, ये आपका टेंशन नहीं, ये मेरा विषय है, आप चलो। जब तक शरीर चल रहा है, बोल रहे हैं, जिस दिन शरीर विश्राम होगा उस दिन ऊपर वाला है, लेकिन आज तो आप ही मेरा सब कुछ हो। इसमें जो एक घनिष्ठता है, यहां है प्रेम संवाद। और लौकिक अर्थ में ये क्लाइमेक्स संबंध है। और आध्यात्मिकता में भी तारतंबानी का ये सिंधी का जो उपाय है, चिंदी का भाव है, राजी महाराज आपके सिवा मेरा कुछ नहीं हुई। हरिदास जी दुखी है अपने अर्थ में, सदगुरु महाराज हमारे देवचंद्र जी महाराज दुखी है अपने अर्थ में कि मेरे अपात्रता गए। या चिंता तुम जिन करो भाई चूक हमसे,
देवचंद्र जी महाराज बोल रहे हैं कि ये मेरी से गलती हो गई। और हरिदास जी से लगे बातें करने, यह चिंता तुम जिन करो भाई चुक हमसे, तुम तो हमको दे चुके। आपने तो अपने भाव से दे चुके थे ना, आपकी गलती नहीं, आपने तो भाव से तो आप दे चुके थे, बस कार्य से करना ही बाकी था, हाथ से करना बाकी था। लेकिन हाथ से अति सूक्ष्म मन है, आपने मन से भी अति सूक्ष्म चित्त है, आपने चित्त से दे चुके थे। इसका मतलब आपको देने में कोई चूक नहीं है। रही बात मेरी पात्रता की, तुम तो हमको दे चुके, बस तो आई थी हम पास भाव से, ये हमारी भूल है जो टूटी हमारी आश, मेरा अपात्र के कारण मेरी आश टूटी। हरिदास जी माने नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है। देखो दोनों अपने अपने गलती को यानी अपनी अपनी तरफ से गलती स्वीकार कर रहे हैं, किसी के ऊपर थोपड़ना नहीं चाहते। यही तो बीतक है, हमें यही तो सीखना है। एक दूसरे के ऊपर गलती थोपड़ते हैं और अपनी गलती देखते नहीं। महाराज जीवन में इतना ही अगर हमारा जीवन में उदय हो जाए, पिता पुत्र के संबंध में, पिता परिवार के बीच, लौकिक परिवार हो चाहे आध्यात्मिक परिवार हो, हर जगह हम यही गलती, यहीं पर गलती करते हैं। एक तो स्वयं गलती करते ही, उसके ऊपर गलती छुपाते हैं और महा गलती हो जाता है। एक झूठ बोलते हैं, उसके ऊपर उसको सुबह 1000 झूठ बोलते हैं, और गलती के ऊपर गलती के ऊपर गलती। और फिर आशा रखते हैं मोक्ष की। आशा मामूली नहीं है, मोक्ष की आशा रखते हैं। और एक आदमी ने 2 केजी लोहा का पीस लेके आया चोरी करके, और उसका छोटा छोटा बनाकर सुई का दान दे दिया, सुई बना के दान कर दिया। तो बोलते मैंने इतनी सुई दान किया, और विमान आता है नहीं स्वर्ग जाने। लोहा चोरी करके सुई का दान कर, ऐसे हम अपनी गलती को तो देखते नहीं है, अपने इतनी बड़ी गलती थी और थोड़ा सा पुण्य किया, वो पुण्य के हिसाब लगा, हमने इतना अच्छा काम किया, कोई मुझे क्यों अशांति हो रही। इस जुनी में थोड़ी बहुत अच्छा काम किया और ठीक है, लेकिन पूर्व जुनी का लेके आए। इसीलिए गहनो कर्मनो गति, तुम तो हमको दे चुके, वस्तु आई थी हम पास, ये हमारा भूल है जो टूटी हमारी आस। हरिदास जी माने नहीं, प्रसाद न ले लगा रहा, अब मैं आज उपवास रहता हूँ, जब मैं दर्शन करूं तब मोहे हुए करार। जब तक बाल मुकुंद का दर्शन नहीं होगा तब तक मुझे अशांति रहेगा, तब मोहे हुए करार, तभी मुझे शांति होगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। अब बिहारी जी को आरोग आए, फिर दोनों गुरु शिष्य मिल करके दिन का 11 बजे का जो भोग धराए। अब 2 बाला भोग राज भोग, बाल मुकुंद जी का भोग भी जो भी अब वहीं पे पधराए, और बाल भोग नाश्ता जिसको बोलते हैं, राजभोग जिसको हम लंच बोलते हैं। आरोग ने बालक गोपाल को, बाल गोपाल घर के जो बाल गोपाल है ना, पुत्र बिहारी पुत्र वो है वृंदावन जी हैं, उनको भी भोग लगाए, कर दियो संजोग, व्यवस्था कर दिया घर में सब लोगों ने। और हरिदास जी ने करने लगे सब एकादशी। श्री देवचंद्र जी 3 समय घर में सब लोगों ने, घर में सब लोग कौन कौन, हरिदास जी घर में कौन कौन है। अब उन्होंने भोजन नहीं करने का निर्णय लिया तो उनके अर्धांगिनी जरूर नहीं करेगी। और वृंदावन बड़ा लड़का है, अब माता पिता आप ग्रहण नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं, बस घर में सब एकादशी हो गए, यानी व्रत। एकादशी भी अब एक स्लोगन हो गया, व्रत हो गया। करने लगे सब एकादशी। देवचंद्र जी 3 समय देवचंद्र जी बीच में बैठे। अब देवचंद्र जी में वो भी ठीक है, आप दोनों नहीं खाओगे तो हमको तो खाना ही पड़ेगा, अगर नहीं ऐसा नहीं। घर में प्रसाद न लियो, घर में भयो बीतत दिन। अब 11 बजे का सब भोजन करके घर आए, लीलबाई एकदम वेट कर रही है, प्राणपति पतिदेव की, वो पतिव्रता है। बोले लीलबाई मैं आज भोजन नहीं करूंगा। क्यों, क्या हुआ? लीलबाई अब उपवास, ये उपवास का लाइन चल गया। माता पिता तो खा चुके थे, लीलबाई नहीं खाई थी, अब ये भी उपवास।
प्रसाद न लियो घर में भयो बीतत दिन, दिन भर ऐसे बीता। यहाँ हरिदास जी बैठे रहे, दुख पाया अति मन। इस तरह से मन में अशांति हो गई। बस सुंदर सास जी, अब आज हम भी अब उपवास बैठेंगे मतलब कथा का उपवास अब ये रखेंगे। कथा ये चर्चा तालीम सत्र हम ये रख रहे हैं। अब ऐसी घटना है कि कल आप लोगों की उपस्थिति में बिल्कुल दिल दिमाग में नया, आज बाल मुकुंद जी को हम अंतर्ध्यानी रखेंगे। और देवचंद्र जी महाराज भी उपवास बैठे हैं, हरिदास जी भी उपवास बैठे हैं। उप का अर्थ होता है नज़दीक, वास मतलब बैठना, नज़दीक बैठना। आज हम राजी महाराज के नज़दीक बैठेंगे, सदगुरु महाराज के नज़दीक बैठेंगे, सदगुरु महाराज के हृदय में बैठेंगे कि सदगुरु महाराज के हृदय में जाके बैठिए। आज इतनी बड़ी शिक्षा उन्होंने दी हमारे जीवन में कि हम अपने गलती करें नहीं, होश में रहें, और गलती हो गई तो गलती को छुपाएं नहीं, स्पष्ट रख दें, ये एक कारण है। और गलती अपने ऊपर लें, ये शिक्षा मिल रही है। और दूसरी बात, जो मंत्र हमें जो मिला हुआ है तारतम महामंत्र, वो मंत्र को हम किस तरह से विश्वास करके ले रहे हैं। क्योंकि अभी तो यहाँ तो भजन श्री वृंदावन उन्होंने लिया है देवचंद्र महाराज का, लेकिन यही सदगुरु महाराज अब आगे जा कर के 13 वर्ष यानी 5110 दिन में 9 घंटा कंटिन्यू भागवत सुनते हैं। जीवन के 26 वर्ष उम्र, 40 वर्ष के तक सुंदर साज अभी तो वो भुजनगर में हैं और जामनगर और तीसरा एपिसोड आना बाकी है। वहाँ जा कर के फिर इतने अभी ऐसे सेवा भाव वाले सदगुरु महाराज हृदय ऐसे पात्र जब भागवत श्रवण करने बैठते हैं तो सुखदेव महाराज कितने खुश होते हैं। और भागवत के एक एक अक्षर सा कृष्ण लीला तो उनके अंदर में विजुअलाइज होता है। और ये विजुअलाइज का पात्र अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा कितना सहज से उनको तारतम महामंत्र प्रदान करते हैं। लेकिन तैयारी देखिए, ऐसे तारतम मंत्र महामंत्र हमारे अंदर मिला हुआ है। अब बिच्छू का मंत्र तो हम तारतम महामंत्र कितने हम सुंदर साथ जी को पूछते हैं कि मंत्र जपते हैं, मतलब कौन सा मंत्र आप सुंदर साथ नहीं सुंदर साथ, हम तो बहुत पुराने सुंदर साथ पूछते PUSH पूछते, सिद्धांत धक्का मार करके दूर चले गए ऐसा। बोलते कौन सा मंत्र? तारतम महामंत्र। हाँ वो जपते हैं। और भी जपते हैं क्या? नहीं, 12 मंत्र जपते, 13वां में ये भी जपते हैं। स्वास्थ्य का मंत्र, दान का मंत्र, एजुकेशन का मंत्र, ये तो राजनीति चला रहा है, अलग अलग मंत्री का मंत्र जपते। अगर हमारे हृदय में इस तरह से जगह रखे हैं मंत्र के लिए तो आज हम सुधर जाएं। जो तारतम महामंत्र जो मिला हुआ है वो मंत्र में ऐसे समय लगाएं कि दूसरा समय बचे नहीं, ऐसे उच्चारण करें दूसरा उच्चारण हो नहीं, तब जाकर के सूरत एक राखी मूल मिला है। ये मंत्र नाम ही मंत्र है, तो उस मंत्र को ऐसे छाप रखें हमारे से। अब हम दूसरा मंत्र अवहेला नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान देना। जो इष्ट मित्र अपने में इष्ट को रखे हुए हैं, सबको स्वतंत्र है, करिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन हमें जो गुरु परंपरा से अपने पास जो मंत्र पहुंचा हुआ है उसको हम पूरी तरह डुबाएं और दूसरे हमारे हृदय बिक्री न हो। इस तरह से आज के तिथि में सुंदर साथ जी इस चीज़ को मजबूत करें, कर ही रहे हैं फिर भी होश में और आनंद के साथ और गहराई के साथ और अद्वैत भाव के साथ मंत्र में तल्लीन हो जाएं और मुख से उच्चारण होता रहे। श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत खोए, न जान से श्वास फिर आओ न होए। फिर श्वास निकला तो फिर अंदर आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए श्वास श्वास निज नाम
कहीं किसी को वेट करना हो, कुछ अच्छी किताबें नहीं है तो निज नाम, आंख बंद करिए, निज नाम शुरू। ट्रेन 6 घंटा लेट स्टेशन में, कोई बात नहीं, सामान आसपास रखिए और एक एक सामान का जो लेस वगैरह अपने कपड़ा में कहीं बांध के रखिए, दुपट्टा में बांधिए, कहीं भी रखिए और बस आंख बंद करके निज नाम शुरू। रेलवे स्टेशन तो और बढ़िया है, सरकार की लाइट, सरकार को चलाने आएगा, सब साफ कर देगा, है फिनेल छिटक देगा। हाँ, इतना मेहनत तो हम अपने घर में भी करने की फुर्सत नहीं मिलता है? और पंखा लगा दिया है, गर्मी हो है तो कितना सुंदर व्यवस्था कर दिया। आपका काम हुआ स्टेशन में बैठ करके 6 घंटा ट्रेन लेट हुआ तो क्या 24 घंटा हुआ तो और अच्छा है कि कितना जॉब करने का, इतना मौका मिलता है ऑफिस में, है घर में मिलता है? स्टेशन में जो समय मिलता है ना सुंदर है, मैं तो कभी कभी ट्रेन लेट हो गया तो बहुत खुश लगता है कि कम से कम चलो 1 माला 2 माला 50 माला करने का फुर्सत मिल गया, बस बैठ जाओ आँख बंद करके, लगाओ ध्यान से। क्या एक एक पल हमारे लिए राज्य दिए हुए हैं सुंदर साथ जी। चलिए हम चौपाई दोहराते हुए आज का समय को हम यहीं रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रसाद नलियो घर में भयो बीतत दिन, प्रसाद नलियो घर में, प्रसाद नलियो घर में भयो बीतत दीना, बीतत दीना। यहाँ हरिदास जी बैठे रहे, यहाँ हरिदास जी बैठे रहे, दुख पाया तिमाना, दुख पाया तिमाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।